हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथ चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक सेकंड एडिशन बुक का कर रहे हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज तीसरी क्लास है दोस्तों। अगर आप CGL, CHSL, MTS, CPO स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 4। और दोस्तों, अगर आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास अगर नहीं देखी हो तो उन क्लासों को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, पहली क्लास में हमने टाइप के जितने सवाल थे पहली क्लास में हमने कवर किए, और टाइप 2 और टाइप 3 के हमने जितने सवाल थे उसमें टाइप 2 और टाइप 3 में हमने दूसरी क्लास में अच्छे तरीके से कवर किए और अच्छे तरीके से हमने समझाया है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं टाइप 4 का पहला सवाल। देखिए, ध्यान दीजिए। मैं इस सवाल को दो तरीके से आपके सामने डिस्कस करूँगा। राइट, तो देखिए दोस्तों, पहले आप 2-3 बार सवाल को पढ़ो, उसके बाद सवाल को खुद से करो पहले। राइट, तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करें। दो जानवर हैं, बकरी और भेड़। और दोस्तों देखिए, भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा। राइट, देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। अगर भेड़ का कॉस्ट 10 है तो प्रॉफिट हुआ 1 का, तो बेचा कितने में? 11 में। राइट, देखिए आगे, बकरी को 20% हानि पर बेचा। राइट, अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। अब देखिए, बकरी का कॉस्ट 5 है, लॉस कितने का हो रहा है? 1 का, तो बेचा कितने में होगा? 4 में। अब देखिए, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट लॉस, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। देखिए आगे सवाल में क्या दिया है कि दोनों जानवरों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया है। राइट, तो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग हम दोनों जानवरों का सेलिंग प्राइस क्या करेंगे? बराबर। तो देखिए 11 से करेंगे हम इधर मल्टीप्लाई और 4 से करेंगे इधर मल्टीप्लाई, तो दोनों जानवरों का सेलिंग प्राइस हो गया बराबर। राइट, देखिए 4 से करेंगे यहाँ पर और 4 से ही करेंगे यहाँ पर। राइट, और 11 से करेंगे यहाँ पर और 11 से करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखिए बकरी का कॉस्ट कितना आ गया? 55, और भेड़ का कितना आ गया कॉस्ट? 40। अब देखिए यहाँ से हम बकरी और भेड़ का निकालेंगे रेशियो। अब दोस्तों देखिए, ये कटेगा आपका 5 से 11 बार, और ये कटेगा आपका 5 से 8 बार। राइट, देखिए बकरी और भेड़ का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 11:8। राइट, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 19 यूनिट, और ये वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों? 14,250 की। राइट, तो यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू 14,250 बटे 19। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? सस्ते जानवर का क्रय मूल्य।
तो देखिए सस्ता जानवर कौन सा, भेड़, तो भेड़ की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट, राइट। तो देखिए यहाँ से हम 8 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। देखिए ये 19 से कितने में कटेगा दोस्तों, 19 सत्ते 133, बच्चा 9, 19 पंजे 95 और 0, तो कितने में कटेगा ये 750 गुणा 8। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 और 8 से तो 56 और 4 60, तो 6000 आपका आंसर आ गया दोस्तों। यही सवाल ने पूछा था, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना आ गया 6000 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा सवाल, एक स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपये है। कुकर को 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए दो आर्टिकल हैं, स्टोव और कुकर। तो स्टोव को पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुकर को 30% के लाभ पर बेचा, राइट। देखिए 30% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 3/10। अगर कुकर का कॉस्ट 10 यूनिट है, प्रॉफिट कितने का है 3 का, तो बेचा कितने में होगा 13 में, राइट। अब आगे देखिए स्टोव को 20% हानि के साथ बेचा, राइट। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, राइट। देखिए स्टोव का कॉस्ट कितना है 5, बेच और देखिए ए का हुआ है लॉस, तो बेचा कितने में होगा 4 में, राइट। अब देखिए ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट लॉस और ये है आपका सेलिंग प्राइस, राइट। देखिए सवाल में क्या दिया है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है क्या है इक्वल है। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस करेंगे बराबर। तो देखिए 4 से करेंगे इधर गुणा और 13 से करेंगे इधर, तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया बराबर। अब देखिए 4 से करेंगे इधर और 4 से ही करेंगे इधर, राइट। 13 से हम करेंगे इधर और 13 से ही करेंगे हम इधर, राइट। देखिए 13 पंजे 65, तो देखिए स्टोव का कॉस्ट कितना आ गया 65 और कुकर का कॉस्ट कितना आ गया 40, राइट। तो देखिए स्टोव और कुकर का निकालेंगे रेशियो, तो 5 से आपका कटेगा 13 बार और कुकर का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 से काटेंगे से 8 बार। स्टोव का कॉस्ट आएगा 13 यूनिट और कुकर का कॉस्ट आएगा 8 यूनिट, राइट। और दोस्तों देखिए दोनों आर्टिकल का कॉस्ट कितना है टोटल 21 यूनिट और ये वैल्यू किसके बराबर है 13,125 के, राइट। यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू, तो 13,125 बटे 21। हमसे क्या पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो सस्ता आर्टिकल कौन सा 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। जैसे देखिए भाई सस्ता आर्टिकल कौन सा है कुकर की कॉस्ट कितनी है 8, तो 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। देखिए पहले से काटेंगे 3 से कितने बार कटेगा ये 7 बार और 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 21 और 3 15। अभी 7 से कटेगा पूरा, देखो 7 छिंगे 42, 7 छिंगे 42 और 6 दूनी 12
6 दूनी 12 और 6 से नहीं 7 से काटना से 7 छींगे 42 और कितना बचा 1, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, इतनी बार कटेगा ये 625 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 पंज 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 छींगे 48 और 2 50। तो सस्ते आर्टिकल का कॉस्ट आ गया 5,000 रुपये। यही सवाल का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए आगे देखिए टाइप 5 का पहला सवाल। देखिए दोस्तों हमने अभी 2 सवाल किए ना, वही सवाल है, लेकिन हमने जो सवाल किए थे वो रेशियो से बताए थे हमने। अब इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। हम डायरेक्ट निकालेंगे बकरी और भेड़ का कॉस्ट रेशियो में डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से बकरी और भेड़ का कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, राइट। और वहाँ पर हम क्या कर देते पीछे, पहले हमने रेशियो लेके और सेलिंग प्राइस को हमने सेम किया था, उसके बाद हमने बकरी और भेड़ का कॉस्ट का रेशियो निकाला था। लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे बकरी और भेड़ का, राइट। देखिए अब ध्यान दीजिए, बकरी का मैं कॉस्ट मान लेता हूँ ए और भेड़ का कॉस्ट मान लेता हूँ बी, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, बकरी, देखिए बकरी को 20% हानि पर बेचा। अब दोस्तों देखिए जब 20% हानि पर बेचते तो बेचा फिर कितने में होगा 80%, राइट। अब दोस्तों देखिए भेड़ को 10% लाभ पर बेचा। अब दोस्तों देखिए भेड़ को 10% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होगा 110% में, राइट। और देखिए अब सवाल में क्या दिया है, दोनों जानवरों का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों क्या दिया है बराबर दिया है, तो बराबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं बराबर, राइट। देखिए ये हो गया बराबर। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे डायरेक्ट बकरी और भेड़ का रेशियो डायरेक्ट कॉस्ट का, कॉस्ट प्राइस का। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 11 और बी का कितना आ जाएगा 8, राइट। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया बकरी और भेड़ का। टोटल कॉस्ट कितना दिया है 19 यूनिट। ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है 14,250 के, राइट। तो यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू 14,250 बटे 19। हमसे क्या पूछा है सस्ता जानवर का कॉस्ट, तो सस्ता जानवर कौन सा भेड़, तो भेड़ का कॉस्ट कितना दिया है 8 यूनिट, राइट। तो हम 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। सस्ते जानवर का कॉस्ट आ जाएगा 6,000 रुपये। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। अब दोस्तों देखो मैंने ये शॉर्ट में बताया आपको, वो मैंने आपको रेशियो में बताया था। अब दोस्तों देखिए ये सवाल दूसरा आपका होमवर्क है, आपको से सवाल को बनाना, राइट। आगे आइए देखिए तीसरा सवाल, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, राइट। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए 2 आर्टिकल है ए और बी। देखिए पहले आर्टिकल को 15% हानि पर बेचता है। तो देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20।
अगर पहले आर्टिकल का कॉस्ट है 20 और लॉस कितने का हो रहा है 3 का, तो बेचा कितने में होगा 17 में, राइट। अब देखिए आगे, दूसरे आर्टिकल को 19% लाभ पर बेचता है। अब देखिए 19% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 19/100। अगर दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट 100 यूनिट है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 19 का, तो बेचा भी कितने में होगा 119 में, राइट। देखिए आगे, आगे क्या दिया है, प्रत्येक आर्टिकल को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है बराबर, तो हम बराबर करते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 से करूँगा मैं, देखिए मैं यहाँ पर 7 से करूँगा गुणा, 17 सत्ते कितना होता है 119, भाई 17 सत्ते कितना होता है 119। तो देखिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो गया बराबर, तो 7 से हम करेंगे इधर और 7 से करेंगे इधर गुणा, राइट। तो देखिए ए का कॉस्ट आ गया इतना और बी का कॉस्ट आ गया इतना, राइट। देखिए पहले आर्टिकल पर कितने का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों देखिए ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट लॉस और ये है आपका सेलिंग प्राइस, राइट। देखिए पहले आर्टिकल पर कितने का लॉस हो रहा है 21 का, राइट। और दूसरे आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 19 का, राइट। तो ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है, ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है 2 का लॉस हो रहा है, और ये किसके बराबर है 90 के, राइट। यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू, तो 90/2, राइट। हमसे क्या पूछा है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट पूछा है, तो दूसरा आर्टिकल कितने का 100 यूनिट है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए 2 से कटेगा आपका 45 बार, और 45 गुणा 100 कितना होता है 4500 रुपये। यही सवाल का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट आ गया 45 रुपये, यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या दिया है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 3 आर्टिकल है, ए बी और सी, 3 आर्टिकल है। देखिए पहला जो आर्टिकल है ना, पहला आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1/5, राइट। ए का कॉस्ट कितना है 5, प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों 1 का, तो बेचा पे कितने में होगा 6 में, राइट। देखिए आगे, दूसरे आर्टिकल को 10% हानि पर बेचता है। अब देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, राइट। तो बी का कॉस्ट कितना है 10, लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा 9 में, राइट। देखिए आगे, तीसरा जो आर्टिकल है ना उसे 25% हानि पर बेचता है, राइट। अब देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/4। अगर तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट 4 है, लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा 3 में, राइट। देखिए यह है आपका कॉस्ट प्राइस, यह है प्रॉफिट लॉस आपका, और यह है सेलिंग प्राइस है आपका, राइट। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल में आगे क्या दिया है, तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों क्या है बराबर दिया है, देखो यहाँ पर पढ़ो, राइट।
तो हम क्या करेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो दिया है हम तीनों को समान करेंगे, तो क्या करेंगे, सबको 18 बना लेते हैं। तो देखिए 6 से करेंगे यहाँ पर गुणा, 2 से करेंगे यहाँ पर गुणा और 3 से करेंगे यहाँ पर, राइट। देखिए तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया, राइट। यहाँ पर हमने 6 का किया तो 6 से यहाँ पर करेंगे गुणा और 6 से करेंगे यहाँ पर, राइट। 2 से करेंगे यहाँ पर और 2 से करेंगे यहाँ पर गुणा, राइट। और देखिए 3 से करेंगे यहाँ पर और 3 से करेंगे यहाँ पर, राइट। देखिए पहले आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, राइट। दूसरे आर्टिकल पर कितने का लॉस हुआ, 2 का। और तीसरे पर कितने का लॉस हुआ, 6 का, राइट। तो ओवरऑल कितने का लॉस हुआ, 5 का, राइट। और ये 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के, राइट। तो यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो 120/5। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 18। तो 18 से करेंगे गुणा। तो दोस्तों देखिए ये 5 से कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 24 गुणा 18, 18 चौक 72, 72 के 2 कैरी 7 और 18 दूनी 36, 36 और 7 दोस्तों कितना होता है, 432, मतलब 18 दूनी 36 और 7 कितना होता है, 43। तो आपका जो आंसर आ गया 432 रुपये, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों 432 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 5वां सवाल, रेशमा 1734 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वह वस्तु ए को 16% हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि ए को 1147.50 रुपये में बेचा गया तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब दोस्तों देखिए 2 आर्टिकल हैं ए और बी। अब देखिए पहले आर्टिकल ए को 16% हानि पर बेचा गया और दोस्तों देखिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25, राइट। तो ए का कॉस्ट कितना है, 25, लॉस कितने का हो रहा है, 4 का। तो बेचा कितने में होगा, 21 में, राइट। देखिए आगे दूसरे आर्टिकल बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। अब दोस्तों देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5। तो बी का कॉस्ट 5 है, राइट। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो बेचा कितने में होगा, 6 में, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों देखिए ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट लॉस, राइट। ये है सेलिंग प्राइस, राइट। अब देखिए आगे, अब सवाल में आगे क्या दिया दोस्तों, देखिए कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों क्या है, इक्वल दिया है, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे दोनों आर्टिकलों को। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 21, यहाँ क्या है 6, दोनों को सेम करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 7 से गुणा और यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा। तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया बराबर, राइट। देखिए 7 से करेंगे यहाँ पर और 7 से ही करेंगे यहाँ पर, राइट। और 2 से करेंगे यहाँ पर और 2 से ही करेंगे यहाँ पर,
राइट। देखिए आर्टिकल ए का कॉस्ट कितना है 50, बी का कॉस्ट कितना है 35, राइट। देखिए टोटल कितना है, ए और बी का टोटल कॉस्ट कितना है 85। 85 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 1734 के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी 1734/85, राइट। तो यहाँ से निकालेंगे पहले एक का कॉस्ट, तो एक का कॉस्ट कितना दिया है 50। तो देखिए दोस्तों 17 से कटेगा आपका, 17 से कटेगा 5 बार, और 17 से कटेगा 17×17, 17×2 = 34, और 5 से कटेगा आपका 10 बार, राइट। तो ए का कॉस्ट कितना आ गया 1020 रुपये, राइट। अब दोस्तों देखिए आगे सवाल में क्या दिया है, तो ए का कॉस्ट आ गया 1020 रुपये। अब आगे देखिए आगे क्या दिया है, ए को 11,047.50 रुपये में बेचा गया, राइट। इसे कितने रुपए में बेचा गया दोस्तों, इसे बेचा गया 11,147.50 रुपये में बेचा गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, देखिए 11,47.50 में से 1,020 रुपये माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचा 0.7। अब देखिए दोस्तों हमने जो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हुआ 127। देखिए दोस्तों हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 127.50 का, राइट। देखिए दोस्तों जो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, इतने का हुआ हमें प्रॉफिट, राइट। कितने का हुआ हमें, इतने का हुआ प्रॉफिट, राइट। और दोस्तों देखिए आगे सवाल में इतने का प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ है 1020 पर हुआ है प्रॉफिट, और परसेंटेज से हम करेंगे 100 से गुणा, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इस पॉइंट से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इस पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, राइट। देखिए अब 17 से कटेगा, 17 सिंगे 102, राइट। 17×17 और 17 से कितने में कटेगा 17×7 = 119, 17 ये कटेगा 7, 17×7 = 119, और 17×5 = 85, राइट। और 3 से कटेगा आपका 3×2 = 6, तो बची 15, और 3×2 = 6, क्या बचा 25, 25/2। अब भाग 2 कितने बच जाएगा 12.5% आपका होगा प्रॉफिट। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 12.5% का, राइट। समझ में दोस्तों आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए आगे, देखिए दोस्तों 6वां सवाल, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्यों में 32 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और दोस्तों देखिए दो आर्टिकल है ए और बी, दो आर्टिकल है ए और बी। अब दोस्तों देखिए पहले आर्टिकल को 20% हानि पर बेचा गया। देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/5, राइट। तो ए का कॉस्ट है 5, लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा 4 में, राइट। ये सीपी, ये है प्रॉफिट लॉस, ये है सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों आगे क्या दिया है, यहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों। आगे देखिए आगे क्या दिया है दोस्तों, देखिए एक दूसरा आर्टिकल है बी, राइट। देखिए दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पर बेचा। अब दोस्तों देखिए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, राइट। देखिए अगर बी का कॉस्ट 5
प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? 3 का। तो बेचा कितने में होगा? 8 में। राइट, देखिए अब सवाल में क्या दिया है, दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों क्या दिया है? इक्वल दिया है। तो क्या करें, हम इक्वल करेंगे, दोनों आर्टिकलों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल होना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं 2 से करूँगा इधर गुणा। देखो इक्वल इक्वल हो गए दोनों भाई, ए का सेलिंग प्राइस 8 हो गया, बी का भी 8 हो गया सेलिंग प्राइस, दोनों इक्वल हो गए। अब दोस्तों देखिए मैंने 2 से किया है यहाँ पर गुणा, तो 2 से ही करूँगा यहाँ पर और 2 से करूँगा यहाँ पर। राइट, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए आगे ए का कॉस्ट कितना है दोस्तों? ए का कॉस्ट दिया है 10 यूनिट और बी का कॉस्ट दोस्तों कितना दिया है? 5 यूनिट। राइट, दोनों में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 5 का। राइट, तो 5 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है? 3200 के बराबर। राइट, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 3200 बटे 5। हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है भाई? प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 8। तो 8 से करेंगे गुणा। राइट, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 5 से कितने में कटेगा दोस्तों? ये 5 छिंगे 20, मतलब 5 छिंगे 30, 5 छिंगे 30 और बचा 2, 5 चौक 20। देखिए कितने बार कटेगा? ये 640 बार। तो 640 गुणा जब 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 और 8 चौक 32 कैरी 3 और 8 सिंगे 48 और 3 होते हैं 51। तो आपका आंसर आ जाएगा 5120 रुपये प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। राइट, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 7वां सवाल। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा है, समझने की आप कोशिश करना। राइट, देखिए ध्यान दीजिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का जो योग 640 रुपये है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों दो आर्टिकल हैं ए और बी। राइट, देखिए पहले आर्टिकल को दोस्तों पहले मुझे एक बात बताइए, जो डिस्काउंट जो दिया जाता है किस पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है या अंकित मूल्य पे दिया जाता है? तो आप कहोगे कि सर जो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। राइट, लेकिन जो डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पे दिया जा रहा है यहाँ पर सवाल में? क्रय मूल्य पर। ये तो गलत बात है नहीं दोस्तों, ये डिस्काउंट एक तरह की हानि है। राइट, ये डिस्काउंट जो दिया है सवाल में एक तरीके है हानि की जगह पे उसने डिस्काउंट लिख दिया है। समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए, पहली वस्तु पर 15% का क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट, हानि। तो पहले आर्टिकल पर 15% की हो रही है हानि। राइट, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट है 20, लॉस हो रहा है 3 का, तो बेचा पे कितने में होगा? 17 में। राइट, देखिए आगे, अब आगे दूसरा जो आर्टिकल है, जो दूसरा आर्टिकल पर 25% की छूट दिया जाता है। भाई दूसरा जो आर्टिकल है उस पर कितने परसेंट की छूट दी जाती है? 25% की, मतलब हानि होती है दूसरे आर्टिकल पर। भाई दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, दूसरा जो आर्टिकल है उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है, ऐसे मान लो। राइट, तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो बी का कॉस्ट 4 है, लॉस हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा? 3 में। राइट, समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे देखिए, ये है आपका क्या? ये कॉस्ट प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट लॉस। राइट, देखिए ये सेलिंग प्राइस,
राइट। देखिए सवाल में क्या दिया दोस्तों, सवाल में दिया है दो जो आर्टिकल है, दो आर्टिकल, इनका जो सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर दिया है। देखिए यहाँ पर पढ़िए कि जो विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर दो आर्टिकल, जो दो आर्टिकल में जो सेलिंग प्राइस है ना, जो इक्वल दिया है सवाल में, तो इक्वल करेंगे। तो देखिए देखिए मैं क्या करूँगा, 17 से करूँगा इधर गुणा और 3 से करूँगा मैं इधर गुणा, तो ये हो गया बराबर, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया बराबर, राइट। देखिए 17 से मैं करूँगा इधर और 17 से मैं करूँगा इधर, राइट। और देखिए 3 से करूँगा इधर और 3 से ही करूँगा मैं इधर, राइट। देखिए समझ में आ गया। देखिए ए का कॉस्ट कितना है, ए का कॉस्ट दोस्तों कितना दिया है 60, बी का कॉस्ट कितना है दोस्तों 68 यूनिट। समझ में आएगा। टोटल कॉस्ट कितना है दोस्तों, ए और बी का टोटल कॉस्ट कितना है 188। दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट कितना है 188, 128। भाई दोनों आर्टिकल का, देखिए दोस्तों दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट कितना कितना दिया है 128, राइट। 128 टोटल आर्टिकल का, जो दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट दिया टोटल कितना 128। अब दोस्तों देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है 640 रुपये के बराबर, राइट। यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू दोस्तों, देखिए 640 बटे 128, राइट। देखिए अब हमसे क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया प्रत्येक का 51। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये कटेगा आपका 64 से, ये कटेगा आपका 2 बार, यहाँ बचा ऊपर 10, और 2 से आपका कटेगा 5 बार, और 5 गुणा 51 करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5 एकन 5 और 5 25, तो 255 रुपये प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया 255 रुपये। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। ये दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपये है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है, दोनों का अलग अलग बताना है, ए और बी का कॉस्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए दो आर्टिकल है ए और बी, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल में क्या दिया है, जो पहला जो आर्टिकल है ए, इसे 28% के लाभ पर बेचा जाता है। अब दोस्तों देखिए 28% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 7/25, राइट। तो ए का कॉस्ट है 25 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 7 का, तो फिर बेचा कितने में होगा फिर दोस्तों, कितने में बेचा होगा 32 में, राइट। देखिए आगे एक दूसरा आर्टिकल है बी, इसे 24% की हानि पर बेचा जाता है बी को, राइट। देखिए 24% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कितनी होती है 8/25, राइट ना। ये दोस्तों 24% की जो वैल्यू होती है वो 6/25 होती है, राइट। अब दोस्तों देखिए बी का कॉस्ट कितना है 25, लॉस कितने का हो रहा है 6 का, फिर बेचा पे कितने में होगा दोस्तों 19 में, राइट। जहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये है सीपी, राइट, ये है आपका प्रॉफिट लॉस, ये सेलिंग प्राइस। देखिए
आगे क्या दिया है दोस्तों, दोनों आर्टिकल का कुल सेलिंग प्राइस कितना दिया है दोस्तों हमें, 48,640 रुपये। लेकिन सवाल में एक कंडीशन और दी है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर दिया है, इक्वल दिया है। राइट, देखिए तो हम क्या करें, इक्वल करेंगे तो 19 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 32 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए 19 से मैं इधर गुणा करूंगा और 19 से इधर करूंगा मैं। राइट, और 32 से इधर करूंगा और 32 का मल्टीप्लाई में इधर करूंगा। राइट, अब दोस्तों आगे देखिए कुल सेलिंग प्राइस कितना दिया है दोनों आर्टिकलों का, 32। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 32 गुणा 19, एक का है तो दोनों का से गुणा कर देंगे, जो हो गया दो आर्टिकल का कुल सेलिंग प्राइस। राइट, समझ में आ गया। ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, 48,640 रुपये के बराबर। राइट, यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू दोस्तों, 48,640 बटे 32 गुणा 19 गुणा 2। हमसे क्या पूछा है, पहले निकालेंगे एक का कॉस्ट कितना दिया है, 25 गुणा 19। देखिए 19 से 19 कैंसिल आउट दोस्तों। राइट, देखिए अब आगे देखिए दोस्तों, देखिए ये 16 से कटेगा दोस्तों, 16 से काटेंगे से 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 16 चौको 64 और 0। और 2 से और कटेगा, 2 से कितने में कटेगा, ये 2 1 2 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इतनी बार कटेगा। फिर 2 से कटेगा दोस्तों, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 से कटेगा ये 7 और यहाँ 0, 2 से कटेगा ये 760 बार कटेगा। भाई 2 से जब काटोगे 1520 को 2 से तो 760 बार कटेगा। राइट, और 25 से करेंगे गुणा तो कितना, अब भाग गुणा करो, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 25 छिंगे 150 और कैरी 15 और 25 सत्ते कितना होता है 175 और 175 और 15 कितना होते हैं 90, 190। राइट, तो एक का कॉस्ट दोस्तों कितना आ गया, 19,000 रुपये एक का कॉस्ट आ गया। राइट, देखिए एक का कॉस्ट यहाँ पर दिया है 19,000 रुपये, और कहाँ पर दिया है, यहाँ 26 है, यहाँ 27 है, यहाँ 24 है, लेकिन तीनों ऑप्शन गलत हैं। राइट, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो पहला सही है। राइट, समझ में आ गया। ऐसे बी का निकाल लोगे आप, ऐसे बी का निकाल लेना आप, ठीक है। जित आपके लिए थोड़ा सा आप भी कुछ करिए। राइट, मैंने आपको ए का निकाल के दिखा दिया, ऐसे आप बी का निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे आप बी का मान रख देना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 50 रुपये है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दो व्यापारी हैं, मैं पहले व्यापारी को मान लेता हूँ ए, दूसरा जो व्यापारी है उसे मान लेता हूँ बी। राइट, देखिए सवाल में क्या दिया है, आगे ध्यान दीजिए। जो पहला जो व्यापारी जो लाभ कमाता है, किस पर कमाता है, खरीद मूल्य पर जोड़ता है लाभ। देखिए जो पहला जो व्यापारी है, एक व्यापारी अपना जो लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, मैं जो लाभ कमाता है किस बेस में मान के लाभ कमा रहा है, क्रय मूल्य पर। राइट, देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5। पहले व्यापारी का कॉस्ट कितना है 5, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा 6 में। राइट, अब दूसरा एक दूसरा व्यापारी है, दूसरा व्यापारी जो लाभ कमाता है किस बेस मान के लाभ कमा रहा है, जो दूसरा जो व्यापारी है, ध्यान दीजिए, जो दूसरा जो व्यापारी है वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जो दूसरा व्यापारी लाभ जो कमाता है किस बेस मान के लाभ कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर, और जो लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर। राइट, देखिए अब इसे मानेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है 5। राइट,
सेलिंग प्राइस है 5, प्रॉफिट हो रहा है 1, तो खरीदा कितने में होगा दूसरे व्यापारी ने आर्टिकल को? 4 यूनिट में। समझ में आ गया। और एक बात और दी है सवाल में, क्या दिया है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस क्या है बराबर दिया है, तो दोनों को बराबर करेंगे। देखिए ये आपका से कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट लॉस है, ये है आपका सेलिंग प्राइस। और देखिए सवाल में क्या दिया कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, तो बराबर करते हैं। देखिए 5 से करेंगे गुणा यहाँ पर और 6 से करेंगे यहाँ पर, बराबर हो गया। अब देखिए 6 से करेंगे यहाँ पर और 6 से करेंगे यहाँ पर, 5 से करेंगे यहाँ पर और 5 से करेंगे यहाँ पर। ए का कॉस्ट कितना आ गया 25 और बी का कॉस्ट कितना आ गया 24, राइट। अब देखिए दोनों, देखिए ए का प्रॉफिट कितना है 5, ए का है प्रॉफिट 5 और बी का प्रॉफिट कितना है 6, और दोनों में अंतर कितने का 1 का। जो 1 की जो वैल्यू किसके बराबर है 85 के, राइट। समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 30, तो 30 से करेंगे हम इसमें गुणा, राइट। देखिए कितना आ जाएगा 0, 15, 8, 24, 25, तो प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया 2550 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 10वां सवाल, ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर और बी क्रय मूल्य पर करता है, उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का लाभ 20% हो। ध्यान दीजिए दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है ए, एक आर्टिकल है बी। अब देखिए पहला जो आर्टिकल है ना वो किस पे गणना करता है लाभ की, विक्रय मूल्य पर। भाई जो ए जो आर्टिकल है ना जो लाभ कमाता है किस बेस मान के लाभ कमाता है, ए विक्रय मूल्य पर। किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो दोस्तों देखिए प्रत्येक का जो लाभ कितना दिया है 20। भाई जो दोनों जो लाभ कमा रहे हैं कितने का लाभ कमा रहे हैं 20%, प्रत्येक का जो लाभ है वो 20% है। और ध्यान दीजिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। अगर सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो बेचा खरीदा कितने में हो, खरीदा कितने में होगा ए ने। भाई ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा 4 यूनिट में। भाई देखो 4 में खरीदा होगा, ए का हुआ प्रॉफिट, तभी तो 5 में बेचा होगा, चाहे तभी तो ए का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए अब एक आर्टिकल है बी, और जो बी जो आर्टिकल है वो किस पर लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर। अब इसे मानेंगे अगर बी का कॉस्ट है 5, प्रॉफिट हो रहा है 1, तो बेचा कितने में होगा 6 में। समझ में आ गया। भाई जो आर्टिकल है बी है ना जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है वो किस बेसिस मान के कमा रहा है, क्रय मूल्य को, राइट। समझ में आ गया। तो कॉस्ट है बी का 5, प्रॉफिट हो रहा है 1, तो बेचा कितने में होगा 6 में। समझ में आ गया। अब देखिए ये है सेलिंग प्राइस, ये है प्रॉफिट लॉस, ये है सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया। और ध्यान दीजिए कह रहा है दोनों का जो सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, तो बराबर करेंगे 6 से करेंगे इधर, 5 से करेंगे इधर, दोनों आर्टिकल हो गए सेम, तो 5 से करेंगे इधर और 5 से करेंगे इधर, और 6 से करेंगे इधर और 6 से ही करेंगे इधर। ए का कॉस्ट कितना है 24, बी का कॉस्ट कितना है 25, राइट। अब ध्यान दीजिए ए और बी का कॉस्ट कितना है 24 और बी का कॉस्ट कितना है 25। अब ध्यान दीजिए दोनों, अब आगे क्या दिया है, ए देखिए सवाल में क्या दिया है, ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना दिया है 1800 सवाल, और हमारे रेशियो में कितना दिया है प्रत्येक का आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 30। तो देखिए 30 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 30 की वैल्यू 1800 के बराबर। यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू 1800
1/23। अब हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य में अंतर, कितने का अंतर है, 1 का। राइट, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, समझ में आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 1 कितनी बार कटेगा, 60 बार। तो 60 गुना 1 करोगे तो विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा 60 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर।